16,243 एनुअल स्कॉलरशिप यानी 16,243 यूरो एनुअल स्कॉलरशिप, full tuition fee waiver, and research budget 10% of stipend. 50% stipend top up for the international researcher stays who up to 12 to 18 months. So these are the benefits of PhD in Italy. अगर आप इटली में PhD करना चाहते हैं और आपको ये नहीं पता कि कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, ये मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। आप वो वीडियो एक दफ़ा दोबारा देख लीजिए। लेकिन मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ। उसमें जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी मास्टर्स या एमफिल की ट्रांसक्रिप्ट है, जो कि कम से कम मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के लिए जो है 80% मार्क या एमफिल में 3.8 CGPA रिक्वायर्ड है। IELTS 6.5 बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में इसको डिमांड भी की जाती है और कई यूनिवर्सिटीज़ को नहीं लेती, लेकिन वो इंग्लिश का एक सर्टिफिकेट ज़रूर मांगती हैं कि आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अलावा आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड में जो भी आपकी सर्टिफिकेट्स हैं वो चाहिए। एंड देन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, आपको रिसर्च प्रपोजल चाहिए, जो मैं हमेशा कहता हूँ बैकबोन है। ठीक है, इसके बाद SOP, और देन आपको जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप मेरी वीडियो को देख लीजिए। अगर आपको SOP बनाने में कोई मसला है और इसके अलावा रिसर्च प्रपोजल आपसे नहीं बनाया जा रहा, कोई इशू नज़र आया आपको फेस कर रहे हैं, तो आप मुझसे डायरेक्ट आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। लेकिन आपको ये बताता चलूँ, जितना स्ट्रॉन्ग आपका रिसर्च प्रपोजल होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग आपके ज़्यादा चांसेस होंगे PhD में सेलेक्ट होने के। तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं, ये यूनिवर्सिटी कौन सी है जो 3 साल के लिए आपको वीज़ा दे रही है इटली में, और 41 इसका ये साइकिल है। एकेडमिक ईयर 2025 2026 में है। ठीक है, देयर आर मल्टीपल प्रोग्राम्स। ठीक है, 1 नवंबर 2025, 1 नवंबर 2025 में इसका आगाज़ होना है। ठीक है, डेट अनाउंस काफ़ी देर पहले की हो चुकी है, लेकिन आपके पास टाइम अगर कम है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप तैयारी कर सकते हैं नेक्स्ट के लिए। आपको बताता चलूँ कौन कौन सी सीट्स हैं और नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। कंप्यूटर एंड डाटा साइंस है फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड सोशल इनोवेशन, इसमें 12 सीट्स हैं, 12 पोजीशंस हैं। क्लिनिकल एंड एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन है, 26 पोजीशंस हैं। इसके अलावा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिटीज़ एंड कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, इसमें 21 पोजीशंस है। मैकेनिकल एंड व्हीकल इंजीनियरिंग 8 पोजीशंस इसमें राइट नाउ अवेलेबल हैं और पोजीशन ओपन है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट है, आइल्स मौजूद है, आपके पास अटेस्टेड डॉक्यूमेंट मौजूद है, SOP बना हुआ है, रिसर्च प्रपोजल बना हुआ है, तो आपके पास सिर्फ 4 से 5 दिन है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं तो नेक्स्ट आपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर रखने हैं और जून से पहले या जून के बिल्कुल शुरू में, मई के एंड पे इसकी डेट अनाउंस होगी और आपने अप्लाई करना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि इस यूनिवर्सिटी का नाम पहले मैं आपको बता दूं, मैं जो कि मैंने अभी तक नहीं बताया। यूनिवर्सिटी ऑफ मोरेना है एंड रिगियो इमिलिया। ठीक है, यूनिवर्सिटी यूनिमोर, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ मोरेना एंड रिगो इमिलिया। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी है, इटली में मौजूद है। एप्लीकेशन डेडलाइन आपको बता चुका हूँ, इसकी जो अनाउंसमेंट हुई थी, ओपन हुई थी 3 जून 2025 में हुई थी। ठीक है, डेडलाइन 30 जून 2025 है। फीस सिर्फ 25 यूरो है पर सिलेक्टेड PhD प्रोग्राम। ठीक है, आपकी सिलेक्शन के बाद जो भी आपका, आप इसको फी पे करेंगे। प्रोसीजर बड़ा सिंपल सा है। रजिस्टर ऑन द इस 3 पोर्टल के ऊपर आपने अपना लॉगिन करना है, रजिस्टर करना है एंड सबमिट योर ट्रांसक्रिप्ट, रिसर्च प्रपोजल, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन एंड लैंग्वेज प्रूफ। देखिए आ गया ना, लैंग्वेज प्रूफ पे वही आता है, आइल्स आ जाता है, या फिर आपके अगर वो आइल्स उन्होंने नहीं मांगा तो आप इंग्लिश आप बोल सकते हैं, यू कैन कम्युनिकेट इन इंग्लिश, सो यू हैव टू प्रोवाइड a certificate of English language. Okay, and next move on. Pay fee, finalize submission before deadline, update 9 to 23rd June to add more positions. Okay, summary आगे चलते हैं जी। अब इसमें मैंने आपको ये बताना है कि इसमें प्रोग्राम कौन कौन से हैं। ठीक है, प्रोग्राम आपको पता चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेट मी टेल यू देयर आर नंबर ऑफ प्रोग्राम्स अवेलेबल, अबाउट 21 प्रोग्राम अवेलेबल। And the first one is एग्रीकल्चर, फूड साइंस, टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, 9 से 11 पोजीशंस अवेलेबल है। ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग
and intelligent mobility administrated via University of Bolgana. Civil, environmental and material engineering 9 to 14 positions available है. Clinical and experimental medicine 26 positions available है. Computer and data sciences, technological and social innovation 12 positions मौजूद है. Health innovative products and technologies 11 position. Human science studies on language, literature, history, philosophy, communication and digital humanities 9 to 11 seats available हैं. अच्छा जी, ह्यूमैनिटीज टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी 6 पोजीशंस अवेलेबल है. और इसके अलावा लेबर डेवलपमेंट, लर्निंग साइंसेज एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी, legal sciences, mathematics, mechanical and vehicle engineering, and model and methods for material environmental sciences, molecular medicine, neurosciences, physics, nanosciences, RICO childhood studies, religious studies, national PhD. So these are the PhD right now available seats in Italy and the university जो कि इटली में मौजूद है. आपको बताता चलूँ, ये आपके पास एक गोल्डन चांस है इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का. ऐसी चीज़ें बार बार नहीं आती हैं आपके पास. यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्ना एंड रिगो एमेलिया, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी की ख़ास बात ये है कि ये बड़ा ट्रांसपेरेंट जो है इसका प्रोसीजर है. आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं. सिंपल तरीका है. जो चीज़ें मैं आपको बारहा बता चुका हूँ, आप उनको पूरा कर लीजिए. 1 महीना लगा लीजिए, 1 साल लगा लीजिए, 4 महीने लगा लीजिए, 5 माह लगा लीजिए, आप सिलेक्ट कर लीजिए. इटली में ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ जो है ना वो पीएचडी ऑफ़र करती हैं, लेकिन इटली के लिए लोग इतना क्रेज़ी क्यों होते हैं, उसकी मेन वजह ये है कि ये जल्दी पासपोर्ट भी देती है, और इसके अलावा इसमें आपके पास चांसेस ज़्यादा हैं आगे मूव करने के. ठीक है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो बहुत टाइम लेती हैं, फंडिंग नहीं होती यूनिवर्सिटीज़ में. ठीक है, लेकिन इटली एक वाहिद कंट्री है जो आपको फंडेड देती है, और इसमें जो सीजीपीए और मार्क्स की जो रिक्वायरमेंट है वो दीगर ममालिक की निस्बत बहुत ज़्यादा कम भी है. मिसाल के तौर पर ये 2.5 के ऊपर भी लेते हैं. ठीक है, अगर आपके मार्क्स 50% से ऊपर है, 55% है, लेकिन ये बहुत पुअर है, मैं समझता हूँ. लेकिन इसमें फिर आपकी वो जो हाफ फंडिंग होती है, फिर हाफ नहीं होती, फिर आपको कुछ पैसे खुद भी पे करने पड़ते हैं. लेकिन अगर आपके 50% है, 55% है, 60% है, तो आप इसमें इजीली एडमिशन ले सकते हैं. लेकिन इस बात का आपने ख्याल रखना है कि आपकी जो परसेंटेज हो अच्छी हो तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि आपका शुमार एक स्ट्रॉन्ग एप्लीकेंट्स, एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट में हो, ताकि आपके रिजेक्शन के चांसेस कम हो. एक बार फिर मैं बता दूं, जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर है पीएचडी के लिए, उनके अंदर आपकी ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है, मेन चीज़ें जो बता रहा हूँ, जो मेन चीज़ें, उसके अंदर आपका एक रिसर्च प्रपोजल, उसके अंदर आपका एक एसओपी आपको चाहिए, रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम योर प्रोफेसर्स, ठीक है, कि आपने उनसे पढ़ा है या आप उनके थ्रू आपने रिसर्च की है. फिर उसके बाद आपको इंग्लिश का बोलने का प्रूफ चाहिए. ये दीज आर द 5 इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको रेडी करने हैं. अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं है तो आप इन्हें रेडी कीजिए, ताकि आप एप्लीकेशन के, जब ये एप्लीकेशन ओपन हो तो आप इन्हें फिल फॉर अप्लाई कर दें.